हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान से भारतीय सीमा में आज फिर घुसा ड्रोन। जी हां दोस्तों, बीएसएफ ने मार गिराया। बताएंगे कैसी कैसी चीजें भेजी गई थी ड्रोन के माध्यम से टांग कर। जी हां दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां पर भारत उठाएगा रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा फायदा। मोदी जी ने पुतिन से 3 महीने पहले ही कर लिए थे ये बड़े समझौते। बताएंगे वो कौन कौन से समझौते हैं दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन की हार करीब देख जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को लताड़ा। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन से साफ साफ कहा कि रूस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल निकल कर सामने आया है दोस्तों। बताएंगे बीजेपी को फिर से कितने सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिल रही है। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे की धमकी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है बड़ा जवाब। और आपको बताएंगे जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि में अगर जुड़ गया है आपका भी नाम, तो फिर जागने जा रही है आपकी किस्मत, मिलने जा रहे हैं इतनी तारीख को इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसा ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार, ड्रग्स व जासूसी उपकरणों की तस्करी की खबरें आए दिन आती रहती है दोस्तों। पाकिस्तानी ड्रोन सरहदी इलाकों में जासूसी भी करते रहते हैं। इस बार उसका एक ड्रोन पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में देखा गया है। उस ड्रोन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोले तो बीएसएफ ने मार गिराया है दोस्तों। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से अभी बताया गया है कि पाकिस्तान की ओर से आते एक क्वाड कॉप्टर को बीएसएफ के जवानों ने आज तड़के देखा, जो कि फिरोजपुर सेक्टर के ऊपर मंडरा रहा था। जवाबी कार्यवाही में जवानों ने उसे नीचे गिरा दिया। उसकी तस्वीरें सामने आई है। यहाँ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान से कैसे कैसे साजो सामान इधर उधर पहुंचाया जा रहा है। बीएसएफ ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि दुश्मन की ओर से आए रोज नापाक हरकतें की जा रही हैं। इस बार एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन के साथ प्रतिबंधित सामग्री वाले 5 पैकेट भेजे गए। जी हाँ दोस्तों, जिसे कि भारतीय जवानों ने कार्रवाई करके नीचे गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस बार एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन के साथ प्रतिबंधित सामग्री वाले 5 पैकेट भेजे गए, जिसे कि भारतीय जवानों ने कार्रवाई करके नीचे गिरा लिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के इस मंसूबों को भी हमारे भारतीय सेना ने, खास करके बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। इसके लिए दोस्तों थैंक यू बीएसएफ जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत उठाएगा रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा फायदा। मोदी जी ने पुतिन से 3 महीने पहले ही कर लिए थे ये बड़े समझौते। जी हां दोस्तों, रूस को यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पिछले दिनों में रूस के मार्केट से बाहर निकलने का ऐलान कर चुकी हैं। रूसी बैंकों को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर किया जा रहा है। रूसी मार्केट से बाहर निकलने वाली कंपनियों में वीजा और मास्टर कार्ड भी शामिल है, जिनके निकलने से रूस के आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई खबरों में बताया जा रहा है कि इसके विकल्प के तौर पर रूसी बैंक चीन के पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हैं। हालांकि अभी से 3 महीने पहले जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे, तो उस दौरान हुए कुछ अहम समझौते अभी रूस के लिए बड़े काम के साबित हो सकते हैं दोस्तों। वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम पर रूसी बैंकों ने जो कार्ड इश्यू किए हैं, वे 9 मार्च के बाद रूस के बाहर काम करना बंद कर देंगे। खबर में रूसी सेंट्रल बैंक के हवाले से बताया गया है कि ये कार्ड एक्सपायरी तक रूस के अंदर काम करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रूस को संकट की इस घड़ी में भारत का डिजिटल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और घरेलू पेमेंट सिस्टम रुपए से काफी मदद मिल सकती है। जब पुतिन दिसंबर 2021 में भारत दौरे पर आए थे, तब इस बारे में अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमने आपको दी है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर अगली खबर, यूक्रेन की हार करीब देख जेलेंस्की ने अब खुद पश्चिमी देश
देशों को लताड़ा है दोस्तों। जो बाइडेन से कहा रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भले ही काफी वीरता और बहादुरी दिखाई हो, लेकिन जंग के 12वें दिन यूक्रेन की स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि रूस पूरी प्लानिंग के साथ राजधानी कीव की तरफ बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन पर शिकंजा कसता जा रहा है। दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज अमेरिका और पश्चिमी देशों को जमकर झाड़ लगाई और जो बाइडेन से बातचीत के दौरान तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए गए हैं वो काफी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर अपनी भड़ास निकालते हुए यूक्रेन को बचाने के लिए और भी ज्यादा कुछ करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से आह्वान करते हुए कहा है कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, हम रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते इन प्रतिबंधों से। रविवार को जारी एक वीडियो में यह बयान दिया गया है। दोस्तों, जेलेंस्की ने रूसी रक्षा मंत्रालय की घोषणा का जवाब न देने के लिए पश्चिमी नेताओं की आलोचना की है और कहा है कि रूस अब युद्धग्रस्त देश के सैन्य औद्योगिक परिसर पर हमला करेगा। उन्होंने ऐसे अपराधों का आदेश देने और उन्हें अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का आयोजन करने का भी आह्वान किया है। यानी कि दोस्तों, अब खुद जेलेंस्की ये मान चुके हैं कि अमेरिका तक रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ी खबर दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की हो, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्वाड ऑकस को लेकर अमेरिका पर भड़का चीन, कहा बाइडेन इंडो पैसिफिक नाटो बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने क्वाड और ऑकस को लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अमेरिका नाटो का इंडो पैसिफिक वर्जन तैयार कर रहा है। वांग ने यह भी आरोप लगाया है कि इसका प्रमुख उद्देश्य आसियान जैसे क्षेत्रीय सहयोग ढांचे को कमजोर करना है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को सार्वजनिक किया था। इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का जिक्र किया गया था। चीन इसी को लेकर भड़का हुआ है। चीन को लगता है कि अमेरिका उसकी घेराबंदी करने के लिए एशिया में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर कराची में मारा गया कंधार विमान अपहरण में शामिल जहूर मिस्त्री, दुकान में घुसकर की गई इसकी हत्या। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में इंडियन एयरलाइंस IC-814 के अपहरण में शामिल जहूर मिस्त्री के मौत का दावा किया गया है। जहूर IC-814 को अपहरण करने वाले 5 लोगों की टीम में ये शामिल था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस ने यूक्रेन के सामने रखी 4 शर्तें, कहा सारी शर्त मानने को तैयार तो तुरंत बंद हो जाएगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने की बात कही है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन उनकी 4 शर्तों को मान लेता है तो युद्ध तुरंत रोक दिया जाएगा। यूक्रेन की मीडिया ने उन 4 शर्तों के बारे में बताया है। दोस्तों, पहला शर्त है सैन्य कार्रवाई को बंद करे यूक्रेन। दूसरा है तटस्थ बने रहने के लिए संविधान में बदलाव होना चाहिए। तीसरा है क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। चौथा, डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे जब। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको दोस्तों कि यूक्रेन रूस की इन 4 बातों को मानेगा? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि अगर यूक्रेन के पीछे या यूक्रेन को अमेरिका और नाटो जैसे देशों ने दोस्तों भड़काया ना होता तो आज यूक्रेन के साथ ये युद्ध ही ना हो रहा होता? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रखेगा अब रूस। यूक्रेन ने दर्ज कराया है मुकदमा। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आ चुका है। यूक्रेन ने मानवीय संहार के आधार रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि रूस ने ICJ की कार्यवाही में भाग न लेने का निर्णय लिया है। रूस ने ऐलान किया है कि कोर्ट की कार्यवाही में उनका कोई प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां क्या तुर्की कराएगा रूस और यूक्रेन के बीच समझौता? 10 मार्च को कराएगा दोनों देशों की मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की शुरुआत किए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा सका है। दोस्तों, इसी बीच रूसी विदेश मंत्री और यूक्रेनी विदेश मंत्री 10 मार्च को तुर्की में मिलने वाले हैं और ये रिपोर्ट न्यूज एजेंसी राइटर्स ने दी है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू के मुताबिक यूक्रेन के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यूक्रेनी विदेश मंत्री मिन दिमित्रू कुलेबा से 10 मार्च को मिलेंगे।
ये बातचीत तुर्की के तटीय प्रदेश अतालिया में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से टॉप राजनयिकों के बीच पहली बातचीत होगी। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर यूरोपीय देशों पर भड़का इमरान खान, कहा भारत को तो नहीं भेजी वो चिट्ठी, हमें गुलाम समझा है क्या। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों का गुलाम नहीं है जो उनका कहना माने। पिछले हफ्ते पाकिस्तान स्थित पश्चिमी देशों के दूतावासों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए पाकिस्तान से आग्रह किया था। इसके बाद इमरान खान ने भारत का जिक्र करते हुए कड़े शब्दों में उनके आग्रह का जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया, तब किसी पश्चिमी देश ने भारत से अपना संबंध क्यों नहीं तोड़ा। पाकिस्तान स्थित यूरोपीय संघ के सदस्य देशों सहित 22 राजनयिक मिशनों के प्रमुखों ने 1 मार्च को संयुक्त रूप से पाकिस्तान को एक पत्र लिखा था। पत्र में पाकिस्तान से यूक्रेन में रूस हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया गया था। पत्र को सार्वजनिक रूप से भी जारी कर दिया गया था, जो कि आमतौर पर नहीं किया जाता है। ऐसे में दोस्तों इमरान खान पर कोई भी बात उठती है तो सबसे पहले भारत की याद आती है इमरान खान को। और अब पश्चिमी देशों से इमरान खान ने कहा है कि वो पत्र भारत को क्यों नहीं भेजा और हमें ही क्यों भेज रहे हो। क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां क्या रूस और यूक्रेन में जंग रुकवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पुतिन और जेलेंस्की को कॉल करके कही ये बात। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध रुकवाने के लिए सोमवार को बड़ी कोशिश की। उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से फोन पर अलग अलग बात करके युद्ध रोकने की अपील की है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी जी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 50 मिनट बातचीत हुई। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति की जानकारी दी है। पिछले 2 सप्ताह में दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी टेलीफोन कॉल थी। दोनों ने पहली टेलीफोनिक चैट 24 फरवरी को की थी, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से आग्रह किया है कि वे संकट का हल निकालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधी बातचीत के लिए तैयार हों। दोनों पक्षों के विवाद वाले मुद्दे पर सीधी बातचीत की जाए, जिससे आपसी भरोसा बहाल हो और युद्ध खत्म करने का रास्ता निकल सके। पीएम मोदी ने सुमी समेत यूक्रेन के कई हिस्सों में युद्ध विराम और मानवीय गलियारा बनाने की घोषणा पर पुतिन की सराहना भी की है। दोस्तों आपको बता दें, उससे भी पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करके वहां पर हालात पर दुख जताया। करीब 35 मिनट तक चली बातचीत में दोनों ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी पर चर्चाएं की। इसके साथ ही युद्ध से पीड़ित लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने के तरीकों पर भी डिस्कशन किया गया। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू से ही इन दोनों देशों के बीच युद्ध को शांत करवाने के लिए जुटे हुए हैं। दोस्तों पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि विश्व स्तर पर भारत को जवाब नहीं देना चाहिए और भारत ने वही किया है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी फोन करके इनको सीधी बात करने की बात कह रहे हैं दोस्तों, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप भी मानते हैं भारत की नीति सबसे बढ़िया नीति है, तो हम मोदी जी के इस कार्य का समर्थन करते हैं, कहना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस के 31 दुश्मन देश सामने आई बड़ी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन समेत ये सारे देश हम आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दुश्मनों देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन समेत 31 टोटल देश शामिल है। जी हाँ दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया ने इस बात का बड़ा दावा किया है। आपको बता दें मेनली वो कौन कौन से देश है दोस्तों, जो सबसे मुख्य देश है जिनको रूस अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो वो है पहला अमेरिका, फिर ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान, यूरोपियन यूनियन। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों कि टोटल 31 दुश्मन देश हैं रशिया के। क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रूस पर बढ़ती पाबंदियों से सहमा ड्रैगन, अब चीन भी मॉस्को की मदद से हट रहा है पीछे। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मजबूत संबंधों और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर पश्चिम की आलोचना करने के बावजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को की मदद के लिए कदम नहीं उठाया है। रेडियो फ्री यूरोप ने बताया है कि चीनी नेतृत्व वाले विकास बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 3 मार्च को रूस और बेलारूस के साथ सभी कारोबार को निलंबित कर दिया,
जो बीजिंग और मॉस्को के संबंधों की सीमाओं को लेकर संकेत है। इसी तरह शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी उसी दिन रूस के साथ कारोबार सस्पेंड कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर अब चीन का भारत को लेकर सबसे बड़ा बयान दोस्तों, कहा भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं पार्टनर बने। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग ई का बहुत बड़ा बयान। बता दें, चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने अपने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने क्वाड, नाटो, यूक्रेन, रूस, अमेरिका और भारत से संबंधों को लेकर अपनी बात रखी है। दोस्तों, हम आपको भारत से संबंधों को लेकर इन्होंने क्या कहा वो सबसे पहले बताते हैं। भारत से संबंधों को लेकर वांग ई ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदियों के बजाय पार्टनर होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चीन भारत को आपसी सफलता के लिए भागीदार बनना चाहिए, न कि आपसी संघर्ष के विरोधी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बॉर्डर पर जारी गतिरोध को लेकर कहा है कि बॉर्डर से जुड़े मसलों से बड़ी तस्वीर को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि कुछ ताकतें हमेशा से भारत और चीन के बीच तनाव पैदा करना चाहती हैं। भारत और चीन आजाद रूप से हमारे भाग्य की मजबूती को समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह दी है चीन ने। क्या आपको भी लगता है दोस्तों कि इसके पीछे फिर चीन की बहुत बड़ी कोई चाल हो सकती है, या अब चाइना को आईना दिख गया है? दोस्तों, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल रहा है और चाइना की एक भी चीज अब भारत द्वारा नहीं खरीदी जा रही है दोस्तों, और ऐसे में चाइना को बहुत हद तक नुकसान हुआ है। अगर शायद आपको भी लगता है कि यही बड़ी वजह हो सकती है कि फिर से चाइना भारत के साथ जुड़ना चाह रहा है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही बढ़ना चाहिए तो चाइना के साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां यूक्रेन के साथ जंग के बीच चीनी लड़ाकू विमान ने की बड़ी घुसपैठ। गुस्साए ताइवान ने तैनात कर दिए मिसाइलें और दे दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ की है। खबर यह है कि चीन का एक फाइटर जेट रविवार को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी अडीज में दाखिल हुआ था, और इस महीने में चीन की दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ है दोस्तों। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ी जानकारी दी है। इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ताइवान ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा, रेडियो वार्निंग जारी की और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां कभी भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। फटाफट आप भी अपना टंकी फुल करवा सकते हैं दोस्तों। बता दें, करीब 120 दिन के ब्रेक के बाद अब आम लोगों को कभी भी झटका लग सकता है। एक और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल 14 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है, तो दूसरी ओर 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अंतिम पड़ाव में आ चुका है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो इस बात की बड़ी आशंका है कि सरकारी तेल कंपनियां डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने की शुरुआत अब किसी भी समय पर कर सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मुख्य कारण है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत। जी हाँ, 288 से 326 सीटें मिलने का बड़ा अनुमान। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सोमवार को 7वें चरण के लिए मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत में सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं सपा को 71 से 101 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बसपा के खाते में 3 से 9 और कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, यूपी में 403 सीटें हैं। बहुमत के लिए 202 सीट होनी जरूरी है, और ऐसे में दोस्तों पहले चरण से लेकर 7वें चरण के बीच में इस एग्जिट पोल के नतीजे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, कहां पर कितनी सीटें बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस को, बसपा को मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, यानी कि प्रचंड बहुमत से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी होती दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों से बीजेपी जीती तो क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? क्या सही में भगवा लहराएगा? क्या सही में मोदी लहराएगी? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर एग्जिट पोल आते ही अपर्णा यादव का बड़ा बयान, कहा जय भाजपा, जय भाजपा, भाजपा प्लस को 200 से ज्यादा सीटों का अनुमान। बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने एग्जिट पोल के कू पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा यादव ने लिखा है कि जय भाजपा, जय भाजपा। CNN न्यूज 18 की ओर से जारी एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है
है दोस्तों। और ऐसे में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर दोस्तों बड़े बड़े नेता खुश होते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं ये उनके खुश होने के ही दिन है और खुश होना जरूरी भी है दोस्तों, तो कमेंट में बात जरूर लिखिएगा। क्या आप भी खुश है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर ट्रांसफर से पहले अफसरों का बड़ा हिसाब। मुख्तार अंसारी के बेटे की धमकी पर सीएम योगी जी ने दिया करारा जवाब। बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के ट्रांसफर से पहले अफसरों का बड़ा हिसाब वाले बयान पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया दी है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह सवाल पूछे जाने पर सीएम योगी जी ने कहा कि जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन जनता उन्हें इस लायक नहीं रखेगी कि वे हिसाब किताब करने लायक बनेंगे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी के बराबर फीस लगेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने मेडिकल छात्रों को बहुत बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। इस बात का ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। दरअसल कई दिनों से देश में मेडिकल की शिक्षा में लगने वाली फीस को कम करने की मांग चल रही थी। कुछ ही दिनों पहले ऐसा अंदाजा भी लगाया गया था कि फीस में कटौती का कदम जल्द ही उठाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के इस कदम का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो हमारा समर्थन है। मोदी जी को कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि में जुड़ा आपका नाम तो फिर जागने जा रही है आपकी भी किस्मत। खाते में इस तारीख को आएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार एक बार फिर जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों के खातों में अगली यानी 11वीं 2000 रुपए की किस्त खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान सम्मान की अगली किस्त खाते में आएगी। सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी ऐसी कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार हर साल पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपए की राशि जारी करता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में जारी बारिश का भारी अलर्ट। 10 मार्च तक बदलते रहेगा मौसम का मूड। जी हाँ, मौसम विभाग ने आज कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होने की बात कही गई है। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्र में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में तेज बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों, ऐसे में आप लोग कहां से हैं दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलिएगा किस राज्य से बिलोंग करते हैं। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।